अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज है हमारे घर पे दावत, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल से देख लिया होगा। और दावत से पहले जो है वो हमें तैयारियां बहुत सारी करनी है, ख़ुद भी तैयार होना है और चीज़ें वगैरह भी बनानी है, घर को भी सेट करना है। तो आज तो हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं। और ये वाला सूट जो आप लोग अभी देख रहे हैं, तो ये मामा का सना सफ़ीनाज़ का आउटफिट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ में मैं ये वाला सूट पहनूंगी जो कि मैंने ईद के पहले दिन पे पहना था। और अभी चलते हैं किचन में जो है वो सर्विंग डिशेस निकालते हैं और साथ में मीठे की तैयारी भी जो है वो शुरू कर लेते हैं, क्योंकि जब भी दावत होती है तो सबसे पहले हम मीठा बनाते हैं, क्योंकि मीठे को जो है वो फिर फ्रिज में रखना होता है। और मीठा वैसे भी ठंडा और चिली पसंद होता है सबको। और वैसे आज मेरा प्लान था कि मैं मलाई केक बनाऊंगी, लेकिन फिर मामा ने मना कर दिया। मामा कह रही थी कि मलाई केक पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था और चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करनी थी, तो कम टाइम में हमने इतनी ज़्यादा चीज़ें बनाई। हाँ, मैंने कहा मलाई केक बनाओगी तो हम खुद ही मलाई बन जाएंगे। मैंने कहा उसको छोड़ो, बस अभी खीर की तैयारी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे बर्तन वगैरह निकाल रहे हैं, जो कि लास्ट में ही होता है, लेकिन मैंने कहा चलो साफ़ धो के तो टेबल पे रख देंगे सारी चीज़ें ना। तो अभी तकरीबन यहाँ पे 4 बज रहे थे और अभी हमने सोचा कि जल्दी से खीर की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने 2 लीटर मिल्क लिया। 2 लीटर मिल्क में जो है वो हमने 1 पैकेट लजीज़ा खीर मिक्स का ऐड किया, क्योंकि हमें खीर जो है वो लजीज़ा खीर मिक्स के बगैर बिल्कुल भी नहीं पसंद। जब भी मामा खीर बनाती हैं तो ये लाजमी ऐड करती हैं। अगर नॉर्मल जो चावल पिसवाते हैं घर पर, अगर उससे खीर बनाएं तो वो हमें वो वाला खीर जो है वो इतना मज़े का नहीं लगता। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने डाला है। ये मुझे कह रही थी क्यों आपने डाल दिया। मैंने कहा चलो कोई कोई नहीं, इससे जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। अगर इसके एक पैकेट के लिए बैठ जाएं ये तो फिर पूरा मेरे सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी, खीर तब भी रेडी नहीं होगा, क्योंकि गाढ़ा नहीं होता बहुत जल्दी। साथ ही साथ हमने कौरमे की तैयारी भी स्टार्ट कर ली है। इसके लिए हमने हाफ़ कप घी यूज़ किया, क्योंकि हम शादियों वाला जो कौरमा होता है वो बनाएंगे आज, तो इसलिए घी तो यूज़ करना मस्ट है। फिर इसके बहुत बाद शादियों में खाया है ये कौरमा। हाँ, मैंने तो नहीं खाया लेकिन आपसे सुना है। हाँ, 3 इलायची, ब्लैक कार्डमम और ग्रीन कार्डमम। और फिर हमने इसमें मटन शामिल किया। 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है, तो आपने मटन को अच्छे तरीके से भून लेना है। यहाँ पे जो हमने अनियंस को फ्राई किया था तो इसको हमने ग्राइंडर में ऐड कर लिया है। इसके बाद 4 टेबलस्पून योगर्ट है। दोनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये पेस्ट हमारा तैयार है। इसके बाद फिर प्रेशर कुकर में जो है वो हमने शान का जो कौरमा मसाला होता है तो वो शामिल किया। सिर्फ आधा पैकेट ही यूज़ किया। वैसे तो मामा घर के मसालों से कौरमा बनाती हैं, लेकिन हमें जो है वो शान के मसालों का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा लगता है इनको। मैं तो कहती हूँ इस दफ़ा जब ख़त्म हो जाए मैं दोबारा नहीं लेकर आऊँगी, सारे मैं घर का ही यूज़ करूँगी। हत्ता कि बिरयानी भी मैं घर के मसालों से बिरयानी बनाऊँगी। तो घर के मसालों से मज़े की नहीं लगती है। हाँ, क्यों नहीं अच्छी लगेगी, अच्छी लग जाएगी। अच्छा, तो हमने 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड किया और ये जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो थोड़ा सा पानी अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। हाँ, यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स किया, फिर इसके बाद इसमें पानी ऐड करके गोश्त गलने तक पकाएंगे। हाँ, गोश्त इतना जल्दी गल जाता है। तो ये देखें हमने न्यू वाला प्रेशर कुकर ले लिया आप लोग के कहने पे। हाँ, ये देखें एक कमेंट आया था कि आप कि मामा को कहे कि दूसरा वाला प्रेशर कुकर ले लें। मैंने कहा ये देखें कंप्लीट हो गया, क्यों दूसरा ले लूँ। इसके लिए बस हमने हैंडल ले लिया और ये बिल्कुल नया लग रहा है सच में। और अभी हमने खीर में जो है वो शुगर ऐड किया और साथ में 4 टेबलस्पून के करीब मिल्क पाउडर है। हल्की आंच पे पकाएंगे। जब भी आप खीर हल्की आंच पे पकाएंगे तो बहुत ही मज़े का रिच सा फ्लेवर आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट आता है। और 2 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर भी है। कोकोनट पाउडर, जो कि इसको नहीं पसंद। और इस बार तो शुक्र है मामा से वो केवड़ा एसेंस मिस हो गया, वरना खीर में तो लाजमी शामिल करती। केवड़ा एसन तो मुझे पसंद है, खीर में अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा स्मेल आता है, लेकिन बस इसको नहीं पसंद। और साथ में हमने ड्राई फ्रूट्स भी कट कर लिए हैं और अभी हम खीर को सर्व कर लेंगे, क्योंकि खीर जो है वो हमारी गाढ़ी हो चुकी है। शुक्र है। हाँ, बहुत जल्दी, इस बहुत दफ़ा तो टाइम बहुत के बाद। जल्दी गाढ़ी हो गई ना। लेकिन फिर भी 30 मिनट्स तो लग ही गए हाँ, थे। 30 मिनट लग गए। और यहाँ पे देखिए इतना अच्छा इसको मैं डेकोरेट कर रही हूँ। यहाँ पे हमने नान की तैयारी स्टार्ट कर ली है। नान के लिए आटे को गूंदने वाले, तो इसके लिए हमने 2 कप मैदा लिया, यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। इसके बाद है 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1 टेबलस्पून शुगर और साथ ही हमने 1 टेबलस्पून ऑफ कुकिंग ऑयल ऐड किया।
यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून यीस्ट को वार्म वाटर में मिला के तो ये भी हमने आटे में शामिल कर दिया और इसके बाद फिर हमने सॉल्ट डाला। वार्म वाटर के साथ इसे अच्छे से गूंद लेंगे नीम गर्म पानी के साथ। फिर इसको कवर करेंगे ताकि डो जो है वो हमारा अच्छे से राइस हो जाए। और इसके बाद फिर हमने नरगिसी कोफ्ते की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर ली है। तो इसके लिए हमने 3 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं, साथ ही हमारे पास 2 ग्रीन चिलीज़ हैं। दोनों चीज़ों को हम चॉपर में अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। और ये हमारे पास कीमा है, कीमे को अच्छे से वॉश करना है। हाँ, वॉश करके मैंने चन्नी में रख दिया 2 घंटे पहले, ताकि जो सारा वाटर है तो वो से ड्रेन हो जाए। हाँ, फिर कोफ्ते सही नहीं बनते, फिर पानी होता है उसमें। मैं कुछ वो नहीं डालती ना, बेसन वगैरह बाइंडिंग के लिए। और अभी देखें कोरमा जो है वो हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया। तो लास्ट में केवड़ा एसेंस भी शामिल कर दिया मामा हाँ, ने। केवड़ा एसन बिल्कुल नहीं पसंद। ये मुझे कह रही मैं तो कोरमा नहीं खाऊंगी, मैंने कहा ना खाओ। बस 1 ड्रॉप ही ऐड किया था। हाँ, 1 ड्रॉप थोड़ी सी ही ऐड किया। ये कह रही कि खीर की तरह फिर स्मेल आती है। और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं नमकीन खीर खा रही हूँ। और आपने कोफ्तों के लिए जो है वो बारीक कीमा यूज़ करना है। तो ये कीमे का मिक्सचर जो है वो हमारे चॉपर में चॉप हो गया। इसके बाद 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है, साथ ही 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून हमने इसमें कोरिएंडर सीड्स भी शामिल किए। हाफ़ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर है, सॉल्ट टू टेस्ट और हाफ़ टी स्पून के करीब रेड चिली फ्लेक्स, या जितने भी आपको स्पाइसीनेस पसंद है खानों में तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। हम तो वैसे चरसी कढ़ाई बनाने वाले थे लेकिन फिर हमारा फिर से प्लान कैंसिल हो गया। एक डिश में हमारा प्लान ना कैंसिल हो जाता है, पता नहीं क्यों। अच्छा, हम मेन्यू बहुत पहले से डिसाइड करते हैं 1 हफ़्ते पहले कि हमने ये बनाना होता है, लेकिन फिर जब बनाने का टाइम होता है तो उस टाइम हम लोग डिशेस चेंज कर देते हैं। हाँ, बस पता नहीं है इतना मतलब चेंज हो जाता है खुद ब खुद। हाँ, क्योंकि हमने ये सोचा कि चरसी कढ़ाई हम लोग अगर बनाएंगे तो साथ में कोरमा भी होगा, 2 मटन के डिशेस होंगे। हाँ, 2 मटन की डिश। मैंने कहा चलो कीमा पड़ा है तो मैं वो बनाऊंगी ना, नरगिसी कोफ्ते। और यहाँ पे देखिए इतनी बड़ी बड़ी किस चीज़ के अंडे हैं? ऑस्ट्रिच, शतरमुर्ग। हाँ, शतरमुर्ग। मैं उसको क्या बोल रही थी? ऑस्कर। ये मैं ऑस्कर कह रही थी, ये मुझे कही ऑस्कर नहीं है, ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच है। कोफ्तों को आपने ज़्यादा शैलो फ्राई नहीं करना, बस हाफ़ कुक हो जाए तो बस इसको आपने जो है वो रिमूव करना। और अभी हम इसके लिए ग्रेवी रेडी करते हैं। तो ग्रेवी के लिए हमने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया। इसके बाद एक छोटे साइज़ का प्याज है जिसको हमने चॉप किया और लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। और साथ ही साथ हमने 3 मीडियम टमाटर को चॉपर में चॉप करना है और इसका जो पेस्ट है तो ये भी हम शामिल कर देंगे। इस वाले चॉपर में जो है वो टमाटर का पूरा पेस्ट नहीं बनता, वो हमारा दूसरा वाला चॉपर है, मिनी चॉपर जिसको हम कहते हैं, तो वो उसमें हमने अच्छे से बन जाता है। हाँ, वो हमने हटा दी। इतनी बड़ी फैमिली थी उसकी, हमने कहा चलो एक ही अच्छा है ये। 1 टीस्पून हमने सालन मसाला का शामिल किया, 1 टीस्पून है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून है कोरिएंडर पाउडर। लास्ट में सॉल्ट ऐड करके तो इसको हम हल्की आंच पे कवर करके पकाएंगे। और अभी हमने दूसरे रेसिपी की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर ली है। स्पेगेटी हम बनाएंगे क्योंकि आज हमने बनाना है सिंगापुरियन राइस। तो वो एक बहुत ही मज़े की रेसिपी होती है। वो असल में मामा ने ये डिश कभी भी नहीं बनाई, मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। उस टाइम मैंने वो डिश बनाई थी ख़ुद। हाँ, इसने बनाई थी जो मुझे सरप्राइज़ दिया था ना जिस टाइम। डिश तो वैसे ये बहुत मज़े की है लेकिन चीज़ें वगैरह बहुत बनानी पड़ती है इसके लिए। बॉइल्ड राइस बनाओ, फिर स्पेगेटी बनाओ, सॉसेस। तो बस इसलिए हम सोच रहे थे कि शायद कैंसिल कर लें, लेकिन फिर मामा ने कहा कि नहीं बना लेते। मैं तो लास्ट मिनट में मैंने मामा को कह दिया था कि बस कैंसिल करवा दें इस डिश को। हाँ, कह रही थी कैंसिल करवा दे। मैंने कहा चलो नहीं, ये डाइट वगैरह करती है तो इसका दिल चाह रहा होगा, इसलिए मैंने फिर बना लिया। कोफ्तों को हमने ग्रेवी में शामिल कर दिया और 1 कप पानी भी डाला। इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे सॉल्ट डाल के। इस वक्त हमने पुलाव की तैयारी स्टार्ट कर ली। पुलाव के लिए हमने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लिया। इसके बाद 2 मीडियम साइज़ के अनियन हैं जिसको हमने डार्क ब्राउन किया। डार्क ब्राउन होने के बाद थोड़ा सा पानी डाला और इसको कवर किया चंद सेकंड के लिए। फिर इसके बाद हमने इसमें बोनलेस चिकन डाला। ये हमारा तकरीबन 250 ग्राम्स के करीब होगा। और साथ ही साथ हमने इसमें 2 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ भी डाले क्योंकि मुझे चावलों में जो है वो आलू खाना पसंद है। और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, हाफ़ टी स्पून के करीब है ज़ीरा। और यहाँ पे एक बहुत ही मज़े का जो है वो मसाला मिलता है कारफोर से, अरबिक स्पाइस जिसे कहते हैं। हाँ, बहुत ही अच्छा स्मेल होता है उसका, तो वो भी ऐड किया। और 1 टीस्पून सालन मसाला है। नेक्स्ट है सॉल्ट और 2 बे लीव्स हैं, साथ ही 1 दालचीनी का टुकड़ा है। और मामा को पुलाव में लेमन खाना पसंद है तो उन्होंने अपने लिए डाला। और लास्ट में फिर हमने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर भी कट करके तो वो शामिल किया। इसमें हम चने भी शामिल कर रहे हैं, थोड़े से ही चने डाले। 1 कप।
1 कप के करीब। हाँ, ये बॉइल्ड चने हमारे पास रखे हुए थे फ्रिज में। नॉर्मल डेज़ में मैं चने बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो जब मैंने चनों को चीट डे पे देखा तो मैंने मामा से कहा कि आप मुझे इसकी शक्ल ना दिखाएं। ये कह रही थी तू मेरा दुश्मन है आज। सिर्फ आज और नॉर्मल डेज़ में ये दोस्त होते हैं। ये देख ले। तो इसके अंदर हमने पानी शामिल किया और ये सोक किए हुए राइस हैं और इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे। शुरू में हाई फ्लेम पे पकाएंगे, जब इसमें बॉयल आ जाए तो इसके बाद हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो ये पुलाव भी बहुत ही मज़े का बना था और साथ ही देखें हमारे जो नरगिसी कोफ्ते हैं ये भी तैयार हैं। तो इनको हमने 2 सेपरेट डिशेस में जो है वो सर्व किया। ये जो रेड कलर का पॉट आप लोग देख रहे हैं छोटा सा, ये मामा रिसेंटली लेकर आई थी और आज हमने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत क्यूट सा था। हाँ, वैसे हम एक ही उसमें डाल रहे थे डिश। मैंने कहा नहीं आज इसको भी यूज़ कर लेंगे, बहुत ही प्यारा लग रहा है कलर। इसके बाबा को तो पसंद नहीं था, कह रहे ये क्या रेड गंदा कलर लेकर आई हो लेकिन मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा हर रोज़ वाइट कलर में चीज़ें डालते हैं, कुछ डिफरेंट होना चाहिए इस बार। और अभी नेक्स्ट हम फ्रूट स्टिक्स की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मामा फ्रूट्स जो हैं वो कट कर रही हैं रैंडम शेप में। हाँ, बस मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में थी, मैंने कहा चलो जल्दी से काट लूँ। पता नहीं जब स्टिक में इसने डाल दिया मुझे इतना बुरा लग रहा था। मैंने कहा इन बेचारों ने भी शायद डाइट किए है क्या, तो इतने पतले हो गए, इतने पतले हो गए, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला। हाँ, वो शुरू में पता नहीं चलता लेकिन जब स्टिक्स में डालते हैं तो तभी उसकी शेप जो है वो हमें नज़र आती है। और ये देखें डो हमारा राइस हो गया है, तो इसके पेड़े मामा बना रही हैं। डो को फिर हम अच्छे से बेल लेंगे और पीछे बैकग्राउंड में और भी बहुत ज़्यादा काम हो रहे थे। मैं पीछे एज़ यूजुअल, आपको पता है कि मैं क्या कर रही होंगी इस टाइम, मैं बर्तनों को वॉश कर रही थी। हाँ, और यहाँ पे मैंने रोटी वो बना ली है और इसको मैं अभी चुड़ैलों की तरह इसका मुंह ना नोच रही हूँ। जब ज़्यादा गुस्सा किसी के ऊपर आ जाए ना तो फिर नान बनाए फिर उसके ऊपर ही नोचा करें। और ये देखें हमारी स्पेगेटी भी जो है वो बॉयल हो गई है सिंगापोरियन राइस के लिए। तो रोटी को जो है वो हम लोग अवन में बेक करेंगे, लेकिन फिर मामा को लगा कि नहीं अवन में नहीं बेक करना चाहिए क्योंकि अवन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। फिर उन्होंने कहा कि चलो आज हम पिज़्ज़ा मेकर में बनाते हैं रोटियों को। 2 मैंने ओवन में रखे और 1 मैंने उसमें रखा था पिज़्ज़ा मेकर में, लेकिन पिज़्ज़ा मेकर में कलर नहीं आता। हाँ, ये एक डिसएडवांटेज है। और अभी सिंगापोरियन राइस के लिए हम चिकन बनाने लगे हैं। तो इसके लिए हमने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया। 1 टेबलस्पून ऑयल में हमने बोनलेस चिकन शामिल किया। ½ टीस्पून है ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास चिकन पाउडर, वो भी ½ टीस्पून है। और ½ टीस्पून पेपरिका पाउडर, ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो सारी चीज़ों को आपने मिक्स करना है। और साथ ही हमने लास्ट में फिर ½ टीस्पून इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी शामिल किए। और जब भी हम अवन में कुछ रख देते हैं और साथ में ऊपर कुछ बनाना होता है स्टोव पे, तो हम लोग सच में भूल जाते हैं इतना लास्ट में तो इतना ज़्यादा इंसान बिजी हो जाते हैं कि मैं बार बार कह रही चीख लगा रही थी, हाय नान हमारे चले गए, हाय नान हमारे चले गए, जल गए। इसको जब मैं ये कह देती हूँ ना ये भाग के चली जाती है। जब मैं आराम से कह देती हूँ सच में ये बिल्कुल जाती ही नहीं है, कहती मामा कोई बात नहीं टाइम है अभी। लेकिन शुक्र है हमारे नानों जो हैं जले नहीं है सच में आज। हाँ, और ये देखें ये कितने पतले बन रहे हैं इतना मुझे बुरा लग रहा था सच में, मैं दिल भी नहीं चाह रहा था कि मैं टेबल पे रखूं, लेकिन बस मजबूरन थी, बहुत मजबूर थी सच में। हाँ, और ये देखें ये कितने मज़े के नान बने हैं। हाँ सच में नान देखें, इसके बाबा कह रहे अच्छा मेहमानों को नान बना के खिला रही है और हमें तो कभी भी नहीं बनाए। मैंने कहा अच्छा बस अभी नान वाली भी बन जाऊंगी। हाँ, नान बना के तो मैं सच में पागल ही हो जाऊंगी। नहीं बनाए फिर कभी नहीं बनाएंगी। हाँ, बनाऊंगी भी नहीं क्योंकि जो ओवन है ना वो हमें फिर भुला देती है चीज़ें वाकई। और अभी यहाँ पे स्पेगेटी की तैयारी हमने स्टार्ट कर ली है। इसके लिए 2 टेबलस्पून हमने कुकिंग ऑयल लिया। इसके बाद फिर हमने 2 से 3 क्लोव्स ऑफ गार्लिक को चॉप करके 1 मिनट के लिए सौते किया। फिर इसके अंदर हमने वेजिटेबल शामिल किए जिसमें है कैरेट, कैप्सिकम, तीनों टाइप के कैप्सिकम है, रेड भी है, येलो भी है और ग्रीन भी। ½ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, ½ टीस्पून है पेपरिका पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, चिकन पाउडर भी हमने शामिल कर दिया था थोड़ा सा ही, 1/4 टीस्पून। 1 टीस्पून है सोया सॉस। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो आपने तेज़ आंच पे कुक करना है। और वैसे भी स्पेगेटी बनने में जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी और कम टाइम में ये रेडी हो जाता है। 1 टीस्पून हमारे पास विनेगर है।
लास्ट में फिर हमने स्पेगेटी भी शामिल किया और अभी इस वक्त जो है वो हमारे घर पे चिली सॉस अवेलेबल नहीं था, तो अयान को बड़ी मुश्किल से हमने फिर ग्रोसरी शॉप भिजवाया। हमने कहा कि लाओ, क्योंकि स्पेगेटी में हम हमेशा यूज़ करते हैं और मज़े का भी लगता है। तो सिंगापुरियन राइस के लिए हम अभी गार्लिक क्लोव्स को जो है वो फ्राई कर रहे हैं थोड़े से ऑयल में, 1 टीस्पून ऑयल में। तो साथ में मैं यहाँ पे सॉस भी बना रही हूँ। मामा कह रही हैं जल्दी जल्दी बस काम कर लो, क्योंकि मेहमान जो है वो रास्ते में हैं, आने वाले हैं और हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है। टेबल भी नहीं थी ना। हाँ, मामा नहाई भी नहीं थी, मामा ने कपड़े भी नहीं चेंज किए थे, मैंने खुद। तो तीनों चीज़ों को जो है वो मैंने अच्छे से मिक्स किया। इसमें है केचप, मेयो, चिली सॉस। ये सॉस हमारा तैयार हो गया है सिंगापुरियन राइस के लिए। तो ये बॉइल्ड राइस है। बॉइल्ड राइस के ऊपर हमने स्पेगेटी ऐड की। स्पेगेटी के ऊपर जो हमने चिकन बनाया था वो शामिल किया। देखें कितना मज़े का इसका जो है वो लुक आ रहा है। हाँ, रेड वाला प्लेट कितना प्यारा लग रहा है ना। रेड वाला प्लेट बहुत प्यारा लग रहा है। अभी आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रेड कलर की डिशेस लेकर आएँ? हाँ, सारे मिक्स लेकर आऊँगी, रेड भी लेकर आऊँगी, ब्लैक भी। वाइट तो नहीं लेकर आऊँगी, सच में वाइट को देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। ऊपर से स्प्रिंग अनियंस डाले और जो सॉस हमने तैयार की थी वो, जो गार्लिक क्लोव्स को हमने फ्राई किया था वो भी। पुलाव भी हमारा तैयार हो गया है, बहुत ही मज़े का लग रहा है, देखें। हाँ, यहाँ पे मज़े का लग रहा है। मैंने कहा चलो मैं सारी चीज़ें आपको सर्व करके दे देती हूँ। मैं जल्दी सी भाग के नहाई, तो उसके बाद कपड़े चेंज किए, तो बस मेहमान आने वाले थे, तो बस चीज़ें वगैरह शुक्र है गर्म थे। चीज़ें वगैरह गर्म थी सारी। और ये है हमारे टेबल की फ़ाइनल लुक। तो टेबल को हमने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, सब कुछ इतना कलरफुल लग रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये डाइट वाले अच्छे नहीं लग रहे थे। इन बेचारों ने डाइट कर कर के अपने आप को बहुत पतला कर लिया था। अच्छा, मैं खीर रखना भूल गई थी। हाँ, ये खीर रखना भूल गई थी। तुम खीर कैसे भूल सकती हो, वो तो तुम्हारा जान है उसमें। हाँ, उसमें जैसे तो मेरी जान है। जैसे तोते का जान किस चीज़ में होता है? जिनमें जिन में होता है, पता नहीं, हमें ये याद नहीं आ रहा है। जान तोते में होती है या पता नहीं, ऐसे पता नहीं कुछ है ऐसे मुहावरे। किसी ने इतना अच्छा कमेंट किया था, आपकी मामा को तो मुहावरे आते भी नहीं है, उल्टा उल्टा कर लेती है। चलो, आप लोगों को मैंने हिंट दे दिया ना, बस तोते की जान किस चीज़ में होते हैं। और यहाँ पे देखें किचन की हालत। हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जब भी दावत हो तो सिंक खाली होना चाहिए, लेकिन कहाँ। हाँ, मेहमान अभी बैठे हुए थे और ये जल्दी जल्दी से आके अपने किचन का पूरा काम ख़त्म कर रही थी, देखें यहाँ पे। और हमने ग्रीन टी भी बनाई थी और खीर भी सर्व किया था। और माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आया था उस दिन ना। 1 o'clock तक वो लोग चले गए थे। और ये हमारे ससुराल के मेहमान थे, मेरे जो ससुराल वाले हैं ना, उन लोगों की तरफ से ये मेहमान आए थे हमारे घर पे, फैमिली थी। उनके साथ हमें बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड हुआ। जी बिल्कुल, दुबई से आए थे वो लोग, काफ़ी लेट चले गए। मैंने कहा चलो यहाँ पे ही रात गुजार लें, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हमें फिर कल ऑफिस भी जाना होता है ना। हाँ, तो हफ्ते बस को इसलिए। और ये है वो गिफ्ट जो कि वो हमारे लिए लेकर आए हैं। हाँ, गिफ्ट लेकर आए हैं। कौन सा वो है? होम बॉक्स है। हाँ, होम बॉक्स से हाँ, सर्विंग बाउल्स हैं कुछ। रात को तो हमने नहीं देखा, बस हाँ, मैंने बहुत वैसे ही ज़्यादा देखा। थक गए थे हम लोग, बहुत ज़्यादा, इतने थक गए थे। मैं तो जैसे ही बेड पे लेट गई तो सच में मुझे पता ही नहीं चला मेरा आंख कब लग गई। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि किचन का काम कर कर के इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है और लास्ट में फिर इतने ज़्यादा बर्तन पाइल अप हो जाते हैं कि बंदे को समझ नहीं आती कि हम क्या करें और क्या ना करें। बस मेहमान तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हो गए हैं और हमने उनके घर भी जाना है। उन्होंने भी हमें दावत दी है, लेकिन अभी बच्चे फ्री नहीं हैं। आयशा और अरहम जो दोनों हैं ना, वो फ्री नहीं है। जब हम फ्री होंगे तो इंशाल्लाह हम उनके घर भी जाएंगे। और ये है वो सेट, बहुत ही अच्छा है, प्यारा लग रहा है बहुत। आइसक्रीम सेट है क्या है? नहीं, मीठी वाले हैं ना? मीठे वाला। और ये वाइट कलर की कुछ सर्विंग प्लेट्स हैं, बोल भी है। वाइट से तो मैंने वैसे वो किया था ना, क्या किया था, दुश्मनी मोल ली थी। लेकिन फिर से आ गई। चलो अच्छा है, रख ले, किसी को गिफ्ट कर लेंगे, है ना। हाँ, और मेहमानों को सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही मज़े का लगा, बहुत तारीफ़ें की उन्होंने, और वो पहली बार हमारे घर पे आए। जी बिल्कुल, वो लोग पाकिस्तान गए थे ना, 5 महीने वहाँ पे गुजार के आ गई है। और बस यहाँ पे हमारे घर में आई थी मुबारकबाद देने के लिए घर की। हमने घर शिफ्ट किया था। जी बिल्कुल, अभी इंशाल्लाह हम भी जाएंगे।
और ये देखें, ये फिर से मैंने टेबल की लुक जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। बहुत ही सब कुछ जो है वो कलरफुल लग रहा था। और आजकल मामा आप लोगों को जो है वो कमेंट्स दे रही हैं, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हूँ, और वो कह रही हैं कि मेरी कोशिश होगी कि मैं हर एक को जो है वो रिप्लाई दे सकूँ। जी बिल्कुल, मेरी कोशिश है कि मैं रिप्लाई दूँ। आप लोग इतनी कीमती वक्त निकाल के हमें कमेंट करती है, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप लोगों को बहुत बहुत खुश रखें, आबाद रखें, और 200 सेलिब्रेशन भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, ये हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं 200 के कंप्लीट करने के लिए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।